नाज़रीन, राउंसिल गैर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि सालिस कहेगा वफा से कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम अपना फ़ायदा सोच रही हो, अपने और फरजाद के लिए रास्ता हमवार कर रही हो या फिर हमारी मदद कर रही हो, क्योंकि यहाँ तो हालात सारे ही ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। मेरी माँ समझती है कि मैं तुम्हारे पे जुल्म कर रहा हूँ, जबकि तुम ऐसे जाहिर कर रही हो कि तुम मुझ पर एहसान कर रही हो, जबकि मुझे तो सारी स्टोरी ऐसे लग रही है कोई ड्रामेटिक फिल्म या कोई ऐसा सीन चल रहा है जिसमें ना तो मेरा फ़ायदा हो रहा है ना ही तुम्हारा। लेकिन अगर सोचें तो शायद तुम्हारा फ़ायदा हो। जिस पर वफ़ा कहती है कि पता नहीं कैसी उलझी हुई बातें कर रहे हैं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। आप सीधे सीधे मुझे डिवोर्स दें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, मेरा छोड़ें। मेरा क्या है, मैं जिस मर्ज़ी के साथ रहूं, ना रहूं, मरूं, जीऊं, जो मर्ज़ी करूं, आप लोगों का इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ एक हैप्पी फैमिली बनानी है और वो आपकी और शिफा के साथ मिलकर पूरे फैमिली को इकट्ठा करके एक अच्छी और खुशहाल फैमिली बन सकती है। लेकिन मैं बीच में कहाँ हूँ ये तो किसी को पता नहीं। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि फरजाद कहेगा शिफा से कि ये क्या हमाकतें करती फिर रही हो, क्यों मिलती हो तुम साली से, क्यों तुम वफा का घर खराब कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा है हमने, हम तुम्हारी शादी वहीं करेंगे और अगर तुमने कोई और हरकत करने की कोशिश की तो मैं सबको ये बता दूंगा कि तुम ही हो जो कि सारे फसाद की जड़ हो और सबकी ज़िंदगी में तूफान लाने वाली भी तुम ही हो। तुम ही हो इस फैमिली के लिए सबसे नामुनासिब इंसान, जिसकी वजह से हम लोग परेशानी में हैं। जिस पर शिवा कहती है आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपके लिए तो रास्ता साफ कर रही हूँ, मैं आपके रास्ते में आया हुआ बड़ा कांटा निकाल रही हूँ, उसको अपने दामन में लगा रही हूँ, फिर क्यों आप परेशान हो। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको इतनी अच्छी बहन मिली है जो कि आपकी मोहब्बत का एहसास करती है और अपने बारे में नहीं सोच रही। अगर आप इस तरह का सोचें तो शायद आपके लिए आसानी होगी। जिस पर फरजाद कहता है कि बहुत ही बकवास करनी आ गई है तुम्हें, मुझे अब तुम्हें सीधा करना ही होगा, क्योंकि तुम वफा के साथ ना सिर्फ गलत कर रही हो बल्कि उस बेचारी के लिए तो तुमने एक ऐसा अंधा कुआं खोद दिया है जिसमें वो गिरना भी नहीं चाहती मगर गिर रही है।